नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र टो सीरीज का 9वां मॉडल पेपर आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले 8 मॉडल पेपर जो है हल कराया जा चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो एक तरफ आपका सूची 1 में दिया गया हड़प्पीय स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है उनकी स्थिति। तो आपको मिलाना है। मांडा आपका ये किस राज्य में है? तो ये आपका मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। कालीबंगा, तो ये आपका राजस्थान में है, सी का हो जाएगा पहला। और राखीगढ़ी, तो ये आपका हरियाणा में है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। तो 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, सी विकल्प यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद ये दर्शन पर आधारित जो है पुस्तकें हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें यानी कि उपनिषद को ये देखा जाए तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त जो है इनकी एक और राजधानी थी जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम, और चोलों की राजधानी ये बनी थी गंगईकोंड चोलपुरम भी। संगम काल में जो चोलों की राजधानी थी वह थी उरैयूर। यदि पूछे संगम काल में वह चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो उरैयूर थी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है तंजौर, तो तंजौर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपका सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें दीवाने मुस्तकराज दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल सही है आपका। ये किस विभाग से संबंधित था? तो राजस्व विभाग से संबंधित था दीवाने मुस्तकराज, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी सही है आपका। दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और ये कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, तो ये भी आपका सही है। दीवाने खैरात जैसे ये आपका दान विभाग से संबंधित था और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। दीवाने रियासत बलबन दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपका गलत है। दीवाने रियासत ये आपका बाजार नियंत्रण से संबंधित था, बाजार नियंत्रण से, और यह आपका शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ना कि बलबन के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पूछा गया था आपसे सुमेलित नहीं है कौन सा, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला दिया गया अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो यूरोपीय शक्तियाँ थी जो भारत में जिन्होंने प्रवेश किया, तो उनको कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद। तो आपको पता ही होगा जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनमें सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 4। पुर्तगालियों के बाद आपका डच आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। डच के बाद कौन आया, तो अंग्रेज आए, तो 1, और लास्ट में यहाँ पे फ्रांसीसी हो जाएगा 3। 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो कमल और रोटी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की स्वाधीनता क्रांति का जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया अभिनव भारत, तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, तो एक हो जाएगा चौथा।
अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, तो बी का हो जाएगा पहला। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, सी का हो जाएगा दूसरा। और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था 1923 में, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4-2-1-3 4-1-2-3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। तो 4-1-2-3 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी ऑप्शन सही है, 4-1-2-3। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है किसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके विरोध में जो आंदोलन किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसे हरिजन सेवक संघ भी कहा जाता है, की स्थापना 1932 में की थी। और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन, ये पूछा जाता है प्रश्न, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। तो ये प्रश्न बनता है कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष जो है गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। किनको गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया था? तो घनश्याम दास बिरला को गांधी जी द्वारा जो है भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? परोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। 11वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और 12वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो उकाई ये आपका किस राज्य में है? तो गुजरात में है उकाई, ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिर आपका पतरातू आपका झारखंड में है, बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। पेंच आपका मध्य प्रदेश में है, पेंच आपका मध्य प्रदेश में होगा महाराष्ट्र में, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और डाभोल आपका महाराष्ट्र में है, डी का हो जाएगा तीसरा। 2-1-4-3 ये सभी जो है तापीय परियोजना है, आपको पता होगा तापीय परियोजना है। ये पूछा गया उनकी स्थिति किस राज्य में है तापीय परियोजना। तो उकाई तापीय परियोजना गुजरात में है, पतरातू झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, डाभोल ये आपका महाराष्ट्र में है। तो 2-1-4-3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 2-1-4-3 आप देख सकते हैं बी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो कौन सी परियोजना किस नदी पे है आपको बताना है और कोड से आपको आंसर इसका सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दिया गया भांखड़ा, तो भांखड़ा परियोजना ये आपका सतलज नदी पे बनाया गया है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। हीराकुंड बांध या परियोजना ये आपका महानदी पे है, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। इडुक्की परियोजना ये आपका पेरियार नदी पे है जो कि केरल में है, यह सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो डी का हो जाएगा पहला। 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बी ऑप्शन यहाँ सही है। 15वां प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करना है आपको। एक तरफ है पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो सबसे पहला है बुमला
दर्रा ये आपका किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये क्या हो जाएगा पहला। जेलेप्ला कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपका सिक्किम में है जेलेप्ला, बी का हो जाएगा तीसरा। मुलिंगला तो ये आपका उत्तराखंड में है, सी का हो जाएगा चौथा। और सिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, तो इसमें आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों ही सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। वर्ष 1991 में देखा जाए तो नई आर्थिक नीति में जो अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उनमें उदारीकरण भी था, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों पर जो है आधारित था। 17वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से किससे है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। और दुग्ध ऑपरेशन फ्लड का जनक जो माना जाता है वह वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। और आपका यहाँ पे दिया गया कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, तो यह सार्वजनिक उपक्रम है भिलाई स्टील संयंत्र, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना पूछा था किस देश के सहयोग से की गई थी, तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से भिलाई स्टील संयंत्र की जो है स्थापना की गई थी, और ये सार्वजनिक उपक्रम है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा शेर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लोगो जो है शेर का अनावरण भी किया गया था, तो लोगो पूछा गया मेक इन इंडिया का, तो शेर है। 20वां प्रश्न, आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो ये संबंधित है लघु उद्योग से, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन किया था, और समिति ने अपनी सिफारिशें जो है जनवरी 1997 में प्रस्तुत की थी। तो संबंध पूछा गया, आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है किससे है, तो लघु उद्योग से यह संबंधित है। 21वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे देखा जाए तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो 2014 में हुआ। बाकी झारखंड हो गया, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों का गठन 2000 में ही हुआ था, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू ये किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के मार्च 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। और पूछा जाता है प्रश्न कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो अभी कल के ही वीडियो में बताया गया था, वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि ये भी आपका उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी। 1963 से लेकर के 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी, और प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, तो 6 महीने तक, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अनुच्छेद 62(2) में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या उनके पद से हटाए जाने से
या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से लेकर के 6 महीने तक, ठीक है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है वो 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यभार देख सकता है या राष्ट्रपति रह सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें एकात्मक प्रणाली जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघीयता है, मूलभूत अधिकार है, सत्ता का विभाजन है, लेकिन एकात्मक प्रणाली जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि जो है ये ठोस माध्यम में देखा जाए तो ये तीव्रता से गुजरती है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में जो मौजूद अम्ल है वह टार्टरिक अम्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल के ही कारण जो है इमली में अत्यधिक खट्टापन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम यदि देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में जो प्रयोग में लाया जाता है नमक, यानी कि उसे साधारण नमक कहा जाता है। तो यह आपका इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र होता है इसका NaCl। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? तो वह विटामिन ए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है और ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। अक्सर प्रश्न बनता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से ही जो है रतौंधी होता है। या पूछा जाए कि जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो भी विटामिन ए की ही कमी से होता है आपका। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए है, डी है, ई है और के। और जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है तो बी और सी जो है 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। अंतिम प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौंग का वानस्पतिक नाम यदि देखा जाए तो इसका वानस्पतिक नाम होता है साइजियम एरोमेटिकम। साइजियम एरोमेटिकम जो है लौंग का रासायनिक नाम होता है। और लौंग जो है ये पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त किया जाता है। तो फूल की कली या पुष्पकली जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका घटना चक्र 2 सीरीज का सामान्य अध्ययन का 9वां मॉडल पेपर। इसके पहले जो है 8 मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं सामान्य अध्ययन के। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो, तो उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।